नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। ये मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मार्केट सेगमेंटेशन करना बहुत आवश्यक होता है। और व्हाट इज़ द मार्केट सेगमेंटेशन? क्या है ये मार्केट सेगमेंटेशन? देखिए, किसी भी बिज़नेस का कोई भी बिज़नेस हो या फिर कोई भी स्टार्टअप है, उसका जो पहला चरण है, जो पहली सक्सेस होने की जो कहा जहाँ से हम कहानी लिखते हैं, वो मार्केट सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन होके होके ही गुजरती है। तो इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन जो है बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी चीज़ है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट के द्वारा समझते हैं, स्टार्टअप सक्सेस हैपन व्हेन यू द सी थ्रू द आई ऑफ द कस्टमर एंड नॉट द थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी। देखिए, कोई भी स्टार्टअप है या फिर कोई भी ऐसा जो बिज़नेस आप डाल रहे हैं, तो उसका जो सबसे मेन थिंग्स है, वो सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कस्टमर। कस्टमर के जब तक हम पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, कस्टमर के चश्मे से नहीं देखेंगे, तब तक हमारा जो स्टार्टअप है, वो उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा जितना हम चाहते हैं। होता क्या है, उसके उल्टा होता है। लोग जो है जब कोई स्टार्टअप करते हैं तो वो जो है अपना जो चश्मा एक चश्मा डाल लेते हैं कि वो अपने कंपनी के बारे में सोचते हैं, अपनी कंपनी के अपने मेरे जो ये मेरा आइडिया तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, ये प्रोडक्ट बहुत माइंड ब्लोइंग है और वो कंपनी में प्रॉफिट देगा, ये सब चीजें नहीं। आप कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से मत देखिए, ये देखिए कि हमारा कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से कि जो प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, जो सर्विस लेके आ रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विस जो है हमारा जो कस्टमर है उसको कितना, उसके बर्निंग प्रॉब्लम को फुलफिल करता है, उसकी समस्याओं को कितना करता है, ये हमारा उसकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम जो है अपने कस्टमर के हिसाब से सोचे, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो देखिए देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी सबसे नेसेसरी चीज क्या होती है, सबसे स्पेसिफिक चीज क्या होती है? एक सिंगल चीज बताइए कि जो कोई भी बिजनेस है या फिर कोई भी ऐसा स्टार्टअप है, तो उसकी सबसे एक बर्निंग प्रॉब्लम, सबसे एक नेसेसरी चीज क्या होती है जो उस बिजनेस का एक सबसे क्रिटिकल चीज होता है? देखिए क्या होता है, कस्टमर है, मार्केट है, प्रोडक्ट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है, क्या होता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताइए। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बिजनेस का एक सिंगल और नेसेसरी, एक सिंगल वन पॉइंट की बात करें तो सबसे जरूरी होता है वो है पेइंग कस्टमर। सही सुना आपने दोस्तों, पेइंग कस्टमर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पेइंग कस्टमर जो होता है वो एक पैसा देने वाला कस्टमर, जिससे जहां से हमको पैसा मिलता है। पूरा का पूरा बाजार मेरा नहीं है, पूरा का पूरा। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो एक दुकान डालिए या फिर कोई भी, देखिए दुकान डालना भी एक स्टार्टअप की तरह से होता है, लेकिन हम एक ऐसी बात करें जहाँ पे इनोवेशन होता है। तो इनोवेशन पे जहाँ पे होता है वहाँ पूरा का पूरा जो है मार्केट की बात, पूरा मार्केट लोग सोचते हैं कि मेरा मेरा पूरा पूरा बाजार ही मेरा है, पूरा मार्केट ही मेरा। नहीं नहीं, सबसे जरूरी होता है एक पेइंग कस्टमर, जो आपको पेइंग कस्टमर दे, कस्टमर नहीं, पेइंग कस्टमर। देखिए एक गोल्डन स्टेटमेंट के द्वारा होता है। देखिए एक स्टार्टअप डज नॉट बीइंग हायरिंग पीपल बिल्ड प्रोडक्ट ऑफ द हायरिंग डेवलपर्स, इट बीइंग व्हेन यू फुलफिल एंड अनमेट नीड द कस्टमर। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, देखिए वैसे तो एक साड़ी का दुकान भी खोलना या फिर केमिस्ट की दुकान भी खोलना एक स्टार्टअप है, लेकिन कस्टमर जो स्टार्टअप है वो हम यहाँ पे स्टार्टअप को जो बात करते हैं जहाँ पे एक इनोवेशन होता है, जहाँ पे कोई कस्टमर की एक अनमेट नीड, मतलब एक ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं कि जहाँ पे, जब ऐसा नहीं कि हम कोई पीपल हायर कर लिए या फिर हम कोई बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिए, कोई प्रोडक्ट बना लिए, तो ऐसा नहीं है। हम उसकी फुलफिल कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ओला ने, जैसे यहाँ पे ओला का उदाहरण देते हैं, ओला ने क्या किया, ओला ने देखा कि भाई जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ऐसी जगह पे खड़ा होते हैं तो उनको टैक्सी की प्रॉब्लम होती है, और ऐसी जगह पे उनको दिक्कत होती है कि भाई वो टैक्सी को हायर नहीं कर पाते हैं, उनके पास खुद की टैक्सी नहीं होती है, कैसे जाए, रेट बार्गेनिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने कस्टमर की एक बर्निंग प्रॉब्लम को सोचा, ओला और उबर ने यही किया। सेम ऐसे ही जो है इसको अपने जो ओयो है उन्होंने भी कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहाँ पे आपने हमको क्या करना है, कस्टमर की एक बर्निंग प्रॉब्लम, अनमेट नीड को हमको फुलफिल करना है, जिसको कोई नहीं कर रहा है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जब करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, देखिए क्या स्टेप है, सबसे पहला जो क्रिटिकल है वो है क्रिएट ए न्यू मार्केट दैट यू कैन डोमिनेट विद योर इनोवेशन। देखिए मैं यहाँ पे डोमिनेट करने की बात पे ऐसा नहीं बोला कि आप पूरा का पूरा 100% मार्केट आप एक्वायर कर लियो और आप पहले दिन पे, नहीं, आप पहला दिन है तो आप एक छोटे से मार्केट में जाइएगा। अब मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट इन्वाइट कीजिए, एक ऐसा मार्केट ढूंढिए कि जहाँ पे आपको आपके जो आपका जो प्रोडक्ट है वहां पे आप जो भी इनोवेशन किया हुआ उस इनोवेशन को फुलफिल करे। वो तो वहां पे एटलीस्ट जो है वो मार्केट उसमें
30% 40% मार्केट शेयर तो लेके आए ही आए। जहां पे देखिए, कहने का मतलब है कि बिग मार्केट नहीं चाहिए अपने को, पूरा का पूरा मार्केट नहीं चाहिए, 100% एक्वायर करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक यूनिक मार्केट होना चाहिए। जब भी आप काम करें, क्रिएट ए न्यू मार्केट, इट मीन्स कि यूनिक मार्केट, आपके पास एक यूनिक मार्केट होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट को जो आपके कस्टमर है वो आपको फुलफिल कर रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, मोस्टली जो है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फंडा बताऊंगा कि जिससे आपका जो जब भी आप सेगमेंटेशन करते हैं, तो उसमें आपके फेलोरिटी से, जब आप स्टार्टअप करते हैं तो उसमें क्या एक फेलोरिटी होती है, उस दो चीजों को मैं बताता हूँ। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जब फर्स्ट 100 पेइंग कस्टमर जब आपको मिल जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा ट्रेंड है और हम बड़े खुश हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फर्स्ट 100 कस्टमर है, वो आपका सिग्नल दे रहा है, वो ट्रेंड नहीं है, सिग्नल देता है। तो देखिए, इसको ऐसे करते हैं, आपका B2B हो या फिर B2C हो, दोनों ही कंडीशन में देखिए, B2B है तो वहां पे कस्टमर की रेंज कम होती है। तो वहां पे 100 कस्टमर है, तो 100 कस्टमर क्या करता है, 20 40 50 100 तक, जहां तक ये कस्टमर है, वो केवल आपका सिग्नल दे रहा है, ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड तब आता है जब आपका रिपीटेबल कस्टमर आता है। वैसे B2C में है, जब तक आपका 1000 कस्टमर है, तो 1000 कस्टमर तक आप क्या है, उसको ये समझिए कि ये मेरा सिग्नल है। ये भी अच्छी चीज है, सिग्नल देना भी अच्छी चीज है। सिग्नल, हाँ, ट्रेंड नहीं है, वो हमारा ट्रेंड नहीं बना है। आपको बहुत खुश होने की जरूरत है, अभी उस पर काम करने की जरूरत है। तो आप वहां पे 1000 कस्टमर तक जब आपका B2C है, तो आप उस पर काम करिए। वो सिग्नल है, मार्केट सिग्नल दे रहा है, ना कि ट्रेंड दे रहा है। ट्रेंड होना एक बहुत ही अच्छी बात है, ट्रेंड ट्रेंड आ जाए तो मजा ही आ जाए फिर तो। मार्केट सेगमेंटेशन के फेल्योर पॉइंट में देखिए, दो चीजें हैं, वो बहुत ही जरूरी होती हैं। सबसे पहली है, सेलिंग इज एवरीवन। हमारा जो कस्टमर है, पूरे लोगों को सेलिंग एवरीवन। सब लोग ये सोचते हैं भाई हम तो सबको सेल करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पूरा मार्केट आपका नहीं है। मैंने आगे भी बताया था कि पूरा मार्केट आपका नहीं है। हाँ, सभी कस्टमर आपके नहीं है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका उसमें कस्टमर, पर्टिकुलर कस्टमर कौन सा है, आपके एज ग्रुप क्या है, आपका मतलब साइकोग्राफी, डेमोग्राफी, आपको चूज करना पड़ेगा कि किस कस्टमर को आप पिंच करना चाहते हैं, कौन से कस्टमर को आप लेना चाहते हैं, कौन सा मार्केट पे किस कस्टमर को आपको फोकस करना है। और दूसरा जो है, यही यही तो पहली जो चीज है, वो सेलिंग टू एवरीवन। हमेशा जो है दिमाग में एक जब स्टार्टअप डालते हैं तो सभी को चाहते हैं, भाई कोई दुकान डाला तो नहीं नहीं, हमारे पास तो जो भी आसपास का एरिया है वो सब मेरा कस्टमर है। ऐसा नहीं होता है। आपका एक पेइंग कस्टमर ही कस्टमर है, और सबको नहीं करना है। आपके कस्टमर को डिजाइन करना है, आपको अपने कस्टमर को देखना है। दूसरी जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, वो है चाइनीज मैथमेटिक्स। इसको चाइनीज मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। देखिए, क्या होता है, लोग एक्सेल पे बनाते हैं, एक्सेल पे टाइप किया और 10 इंटू 10 इंटू 100, वो सारी चीजें मैथमेटिक्स, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मैथमेटिक्स इतनी ठीक है, आपको एक्सेल पे काम करना चाहिए, लेकिन जब एक्सेल पे काम करते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा होता है। जब आप मार्केट में उतरते हैं तो एक यूनिक होता है, एक यूनिक चीजें होती हैं जहां पे आपको काम करना होता है। दूसरी चीज है, हाउ डू यू मार्केट सेगमेंटेशन। कैसे है मार्केट, अभी तक तो हमने समझा क्यों और कैसे। अभी हम सोचते हैं कि कैसे करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन अभी तक हमने समझा क्या क्या है मार्केट सेगमेंटेशन और क्यों जरूरी है। अब हम समझेंगे हाउ हाउ डू यू डू मार्केट सेगमेंटेशन, कैसे करें मार्केट सेगमेंटेशन को। तो पहला जरूरी देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने साथ या आपके जो टीम है उसके साथ बैठ के आप एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। आप ब्रेन का मंथन कीजिए, आप चिंतन कीजिए, ताकि हम कैसे करें, कहाँ से लाए। सबसे पहले जरूरी है पीपल यूज आइडिया, मतलब आपको अपने आइडिया का जो है लोगों के साथ, आपके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। कस्टमर के पास जाइए, आप मार्केट में जाइए, अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत। दूसरा है, आपका जो बिजनेस का आइडिया होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बताइए कि मेरा बिजनेस है और ये इस चीज पे हम काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज है, आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसका आपको बिजनेस, उसका आइडिया पूरा भरपूर होना चाहिए। उस चीज पे आपको बहुत अच्छे से काम करना आना चाहिए। आप उस प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में लोगों को अच्छे से बता पाए, तो ये बहुत ही ज्यादा है। आप जो है 5 से 6 मार्केट को कवर कीजिए। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो 5 से 6 मार्केट को कवर कीजिए। इट मीन कि आप जब जाते हैं तो 5 से 6 मार्केट जब कवर करते हैं, तब उसमें से एक मार्केट को आप चूज कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे जरूरी होता है, जब आपने 5 से 6 मार्केट को की, तो उसको नैरो डाउन कीजिए। नैरो डाउन करने का मतलब है कि आप जो 5, देखिए पूरे मार्केट में काम नहीं करना है। सबसे पहले जब हम स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं तो कोई एक सिंगल मार्केट में काम करना चाहिए। हम ऐसा नहीं करना है कि हमको पूरा मार्केट छोड़ देना है, लेकिन सबसे पहले सबसे पहले जब एक मार्केट में काम करें, एक मार्केट में अगर हम कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर हमको सुधार करने का मौका मिलता है। जब पूरी तरह एक्सपांशन कर देते हैं तो वहां पे जब एक्सपांशन करते हैं तो हमको जो होता है दिक्कत हो जाती है। वहां पे हमको फिर हम सुधार नहीं कर सकते हैं। हमको बहुत तेजी से चीजें चेंज होती रहती है, तो हम वहां पे सुधार नहीं कर सकते, वहां पे हमको टाइम नहीं मिलता है।
तो यहीं पे हमको जब सिंगल मार्केट होगा, जब 5 से 6 मार्केट को हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमारे जब वहाँ पे जाके हमने जब 5 से 6 मार्केट अच्छे हमने चूज़ कर लिए कि कहाँ उसमें से एक नैरो डाउन कीजिए और उस पे काम कीजिए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च करना तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्राइमरी रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि हम गए और गूगल फॉर्म भर लिए, नहीं दादा। प्राइमरी रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि गूगल फॉर्म भरना या फिर हमने जाके एक सर्वे करा लिया, सर्वे फॉर्म डेवलप कर लिया ना। हमको वन टू वन इंटरेक्शन होना पड़ेगा। हमको जाके फिजिकली अपने कस्टमर से मिलना पड़ेगा। हम उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, वो हमारे हम उनसे प्राइमरी रिसर्च करने के मतलब हम उनसे जाएँगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गूगल फॉर्म नहीं भरना है या फिर सर्वे नहीं कराना, वो करना है, लेकिन हमको वन टू वन होना तो एकदम परम आवश्यक है। उसको तो हमको पूरी ईमानदारी से वन टू वन होना है। प्राइमरी रिसर्च में हमको वन टू वन होना है, फिजिकली उनसे इंटरेक्ट होना है। अभी कोरोना काल चल रहा है तो हो सकता है कि नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी आप टेलीफोनिक कर सकते हैं। अपने जो रिसर्च है जो आप बात सकते हैं, अपने कस्टमर के साथ बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लगता है, क्या चाहिए उनको। देखिए, यहाँ पे हम एक मार्केट सेगमेंटेशन के 7 स्टेप देते हैं। 7 स्टेप पे बात करेंगे। 7 स्टेप एक्चुअली 7 क्वेश्चन भी हैं कि जिसपे हम बात करेंगे कि ये जो 7 चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ये 7 चीज़ें अपने आप से अगर क्वेश्चनिंग की आपने और इसका आंसर है, तो आपको मार्केट सेगमेंटेशन करने में बहुत ही आपको ईज़ी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या चीज़ है, इज़ द मार्क इज़ द टारगेट कस्टमर वेल्थ फंड, मतलब जो आपका कस्टमर है वो क्या पैसा देना, वो जो जिस आपने जिस भी मार्केट को या फिर जिस भी कस्टमर को आपने टारगेट किया होगा, क्या वो पैसा देने के लायक है कि नहीं है। दूसरा जो है वो है कि भाई इज द टारगेट कस्टमर रेडी टू एक्सेप्ट टू हेल्प। आपका जो जो टारगेट कस्टमर है, जो आपने सेल्स टीम रखी हुई है, उसको वो एक्सेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऐसा तो नहीं है कोई का आपने बोल दिया भाई ये टारगेट हमारा कस्टमर है और अपनी टीम को पैसा दे रहे हैं, आप अब उस पर पैसा खर्चा कर रहे नहीं, आज नहीं कर लेगी तो कल तो कर ही लेगी उसको एक्सेस। ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी आपकी टेलीकॉलिंग टीम है या फिर ऑन ग्राउंड आपकी जो खुद के अंदर होगी या फिर डिजिटल मार्केटिंग, वो उसके एक्सेसिबल हो पा रही नहीं हो रही, एक्सेस हो पाती है कि नहीं होती, ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है, दूसरी जो सबसे है भाई आपका जो आपका डज द टारगेट कस्टमर हैव ए कंबाइन द रीजन ऑफ बाइंग, किस क्या एक सिंगल रीजन है कि जो आपका कस्टमर है वो आपको आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगा आपके पास। वो सिंगल रीजन आप ढूंढिए अपने जो प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, भाई वो क्या रीजन है कि जो कस्टमर जो है हमारे पास आएगा और हमारे प्रोडक्ट को बाई करेगा, वो क्या कंप्लेंट है। दूसरा है कैन यू डिलीवर ए प्रोडक्ट टुडे विद द हेल्प। अब देखिए एक्चुअली एक और भी बोल देखिए, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो हो सकता है कि आप सारे रेंज नहीं बना पा रहे हो या फिर उसमें आप प्रोडक्ट में कुछ ऐसी, तो क्या आप ऐसे पार्टनर ढूंढ सकते हैं कि जिसके साथ आप जो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी रेंज पूरी रेंज दे पाए या फिर उसका उस सर्विस को प्रोवाइड करा पाए। आप बना रहे हैं तो क्या वो अच्छी तरह से आप सर्विस कर पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इज देयर कंपटीशन दैट यू कैन ब्लॉक यू, मतलब ऐसा कौन सा है कि जिस जहाँ पे आपको ब्लॉक किया जा सकता है, आप जो है कौन सा ऐसा जगह पे है जहाँ पे कंपटीशन है कि आप ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ब्लॉक ये ऐसा मार्केट ढूंढना, ऐसी जगह ढूंढनी है, ऐसा ऐसा क्या है कि पहले से ही आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें ढूंढ लेनी है कि आपको है कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ पे हम रुक सकते हैं, जहाँ पे हमको ब्लॉक किया जा सकता है। उसके बाद से आता है कि इफ यू विन द सेगमेंट कैन यू द अदर सेगमेंट। देखिए, आप कैसे पेनिट्रेट करेंगे, आप कैसा ऐसी जगह क्या है कि जहाँ पे आपको आप अपने जो सेगमेंट है, जो अपना जो आप जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको सेगमेंट को आपको अदर जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं। और उसके बाद से जो आता है द गोल एंड पैशन, जो आपने प्रोडक्ट जो आपने बनाया हुआ है, क्या उसके ऊपर पैशनेबल है, क्या आपके गोल जो है बहुत ही एक्साइटेड है, आप उसको मार्केट में जब लेके आएंगे, क्या उसको मतलब उसको आप एकदम पैशन रहेगा परमानेंट, आप उसको पैशनेबल होकर काम कर पाएंगे। कोई रात को 12 बजे फोन करता है फिर भी आप उसको उस चीज को बताने के लिए आप एकदम ये 7 चीजों पे अगर आपने काम किया, अगर ये 7 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से देखा, तो ये आपको मार्केट सेगमेंटेशन करने में, आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक टास्क देना चाहूंगा, एक 3 टास्क जो बहुत ही जरूरी है पूरे सेगमेंटेशन में। जो ये पहला क्या है, पहला है मेक ए लिस्ट मल्टीपल पोटेंशियल मार्केट। आप जो है 10-12 ऐसे मार्केट जो चूज कीजिए कि जहाँ पे आप जो है कौन से एरिया में आप काम करना चाहें, ऐसे 10-12 मार्केट को आप चूज कीजिए, उसमें से नैरो डाउन कीजिए
1 मार्केट पे आइए, 5 से 6 मार्केट पे आइए, फिर उससे 1 मार्केट पे आइए जहाँ पे आप काम करेंगे। पहला जो स्टार्टअप करेंगे, जो पहला मार्केट आप देखेंगे, जो पहला कस्टमर आप देखेंगे, कौन-सा कस्टमर डिजाइन करेंगे, तो वो करिए। उसके बाद से है अपना प्राइमरी मार्केट को रिसर्च कीजिए। प्राइमरी मार्केट रिसर्च करना, जैसे हमने बोला कि भाई कि आपको गूगल फॉर्म नहीं, आपको फिजिकली जाके आपको 1 टू 1 होना बहुत ही आवश्यक है। तो प्राइमरी मार्केट रिसर्च कीजिए, ये बहुत ही आवश्यक है। एक उसमें से एक सिंगल मार्केट ढूँढिए, तो सिंगल मार्केट पे आप काम कीजिए। वहाँ से फिर अगर हो सकता है कि आप फेल हो गए, फिर उसपे दोबारा काम कीजिए, तिबारा काम कीजिए और ऐसे आपका एक एक बेहतरीन मार्केट, पहला जो मार्केट है उसको बेहतरीन बनाइए। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को ये नॉलेज बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।